खूनी साया। अंधेरी रात थी। सामने एक पुराने जमाने का विशाल गेट खड़ा था। जैसे ही मैंने गेट खोला और अंदर कदम रखा, तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक मेरे सामने एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। तभी पायल की छन छन की आवाज हुई और एक लड़की मेरे पास से गुजरी, लेकिन अगले ही पल हवा में गायब हो गई। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, बस उसके लंबे बाल दिखाई दिए। मैं अभी बंगले के अंदर पहुंचा ही था कि फिर वही पायल की आवाज एक कमरे से सुनाई दी। मैं दौड़कर उस कमरे में गया। वहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर एक लड़की की थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं तस्वीर के पास गया, अचानक किसी की डरावनी हंसी गूंजी। मैं डर गया। तभी पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए। दर्द से मैं तड़प उठा और तभी मेरी आंख खुल गई। रात के 3 बजे थे। हर पूर्णिमा की रात मुझे यही डरावना सपना आता था। अगली सुबह मैं कॉलेज जल्दी पहुंचा। कॉलेज का आखिरी साल था, इसलिए मैंने, मेरी गर्लफ्रेंड जानवी और मेरा सबसे अच्छा दोस्त वीराज रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। वीराज कार चला रहा था और मैं जानवी पीछे बैठे थे। तभी वीराज बोला, यार तुम दोनों थोड़ा रोमांस बंद करोगे? मैं भी इसी कार में हूं। मैं हंस पड़ा। जानवी, देख रही हो किसी को जलन हो रही है। तभी वीराज ने रिया को फोन किया। उसने बताया कि वो और उसकी कजिन मेघना नहीं आ पाएंगे। वीराज का मूड खराब हो गया। कुछ देर बाद सड़क किनारे एक ढाबे के पास वीराज ने अचानक ब्रेक लगा दिए। देखो, सामने मेघना खड़ी है। हम सब हैरान रह गए। मेघना मुस्कुराते हुए कार में बैठ गई। धीरे धीरे रास्ता जंगल की तरफ बढ़ने लगा। तभी सड़क पर एक विशाल पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। हम सब कार से उतरे। तभी मेघना ने सामने इशारा किया, शायद वहां मदद मिल जाए। मैंने सामने देखा और मेरे होश उड़ गए। वही गेट, वही बंगला जो मैं हर पूर्णिमा की रात सपनों में देखता था। हम सब अंदर चले गए। जैसे ही मैं बंगले में पहुंचा, मेरे सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा सपनों में दिखता था। तभी मेरी नजर एक कमरे पर पड़ी। मैं तुरंत उस तरफ गया। कमरे में वही तस्वीर टंगी थी, लेकिन इस बार लड़की साफ दिखाई दे रही थी। वो मेघना थी। उधर वीराज मेघना के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। वह उसके कमरे में पहुंचा। अगर चाहो तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, वीराज ने मुस्कुराकर कहा। मेघना गुस्से में बोली, मुझे करण से मिलना है। इसी बीच मेरे फोन पर रिया का मैसेज आया, करण, मैं और मेरी कजिन मेघना अगले हफ्ते तुम्हारे साथ रोड ट्रिप पर आएंगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर असली मेघना अगले हफ्ते आने वाली थी, तो ये लड़की कौन थी और उसकी तस्वीर इस बंगले में क्यों लगी थी? ये सोचते सोचते मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया, जानवी मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसे बताया, हर पूर्णिमा को जो सपना आता है, उसमें जो लड़की है वो यही मेघना है। उधर वीराज मेघना के और करीब जा चुका था, लेकिन अचानक उसने देखा कि मेघना की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके दांत नुकीले हो गए थे। वो डर गया। मेघना हंसी। क्या हुआ विराज? अब डर लग रहा है। अगले ही पल उसने विराज की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। कमरा उसकी चीखों से गूंज उठा और कुछ ही सेकंड में विराज मर गया। उधर जानवी ने मुझे एक चांदी का चाकू देते हुए कहा, अगर निहारिका से बचना है तो उसे मारना होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जानवी पर्दे के पीछे छिप गई। मैंने दरवाजा खोला। सामने निहारिका खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे बाल और बड़ी आंखें। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। वो मुस्कुराई और बोली, करण, लगता है तुम्हें सब याद आ गया। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, अब मुझे सब याद है। इतने में जानवी पर्दे के पीछे से बाहर आई और अपने असली रूप में आ गई। वो भी एक वैम्पायर थी। जैसे ही उसने निहारिका पर हमला करना चाहा, मैंने उसी चांदी के चाकू से जानवी पर वार कर दिया। वो दर्द से चीख उठी। तभी मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। मैं और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जानवी हमसे जलती थी। उसी ने मेरा खून पीकर मुझे मार दिया था। मेरी मौत के बाद निहारिका ने मुझे वापस पाने के लिए 20 साल तक इस बंगले में तपस्या की।
सिर्फ मेरे प्यार के लिए। मैंने निहारिका का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं निहारिका। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। हम बंगले से बाहर निकले ही थे कि तभी दो लड़के हमारे सामने आ गए। वे हंसते हुए बोले, अकेले अकेले दावत उड़ाओगी, हमें भी हिस्सा चाहिए। निहारिका मुस्कुराई और धीरे धीरे वैम्पायर में बदलने लगी। अगले ही पल उसने दोनों लड़कों पर हमला कर दिया। उसका चेहरा खून से भर चुका था, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं था। मैंने उसे कस कर गले लगाया और सोचा, तो क्या हुआ अगर वो वैम्पायर है? उसने 20 साल सिर्फ मेरे प्यार के लिए इंतजार किया है, और अगले ही पल खुली रात के नीचे हम दोनों एक दूसरे में खो गए। अगर आपको करण और निहारिका की ये डरावनी प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।